बात करेंगे डायरेक्ट स्पीच की, यानी व्हाट इज डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? तो जैसा कि सामने लिखा हुआ देखा होगा, when a person's statement is presented by any other person in same manner is called direct speech। अर्थात जब किसी व्यक्ति के कथन को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसी ढंग से प्रस्तुत किया जाता है तो वह डायरेक्ट स्पीच होता है। क्या? जब किसी व्यक्ति के कथन को किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा हूबहू अर्थात ज्यों का त्यों उसी ढंग में प्रस्तुत किया जाता है तो वो डायरेक्ट स्पीच होता है। और विच इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, इट मीन्स जो दो भागों में बटा हुआ होता है। कौन? डायरेक्ट स्पीच। अब वो दो भाग कौन से होते हैं? जिनमें नंबर 1 आता है रिपोर्टिंग क्लॉज। क्या आता है? रिपोर्टिंग क्लॉज। और नंबर 2 होता है इसमें रिपोर्टेड क्लॉज। क्या होता है? रिपोर्टेड क्लॉज। ठीक है? और एग्जांपल बताओ देख लें। और एग्जांपल, he said to me, he said to me, comma, inverted comma, Mr. Sharma is a good teacher। He said to me, Mr. Sharma is a good teacher। That is डायरेक्ट स्पीच। ये क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। क्यों? इसमें उस व्यक्ति के कथन को ज्यों का त्यों रखा गया है। और जैसा कि अभी बताया, डायरेक्ट स्पीच दो भागों में बटा होता है। इसमें एक हिस्सा जो होता है वो होता है क्या? रिपोर्टिंग क्लॉज। और दूसरा ये जो है वो होता है रिपोर्टेड क्लॉज। रिपोर्टिंग क्लॉज और रिपोर्टेड क्लॉज। अब देयर आर 3 थिंग्स इन रिपोर्टिंग क्लॉज। रिपोर्टिंग क्लॉज में जो है 3 चीजें होती हैं। वो 3 चीजें कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1, 2 एंड 3। दैट इज, इसे हम बोलते हैं स्पीकर। क्या बोलते हैं? स्पीकर। स्पीकर अथवा इसे रिपोर्टर भी बोलते हैं। स्पीकर अथवा रिपोर्टर। नंबर 2 ये जो है ये है हमारा रिपोर्टिंग वर्ड। क्या है? रिपोर्टिंग वर्ड। और ये तीसरा जो है इसे हम कहते हैं लिसनर। क्या बोलते हैं? लिसनर अथवा ऑब्जेक्ट। रिपोर्टिंग वर्ड में 3 चीजें होती हैं। क्या क्या? स्पीकर, जिसे हम रिपोर्टर भी बोलते हैं, और रिपोर्टिंग वर्ड और लिसनर, सुनने वाला अर्थात ऑब्जेक्ट। ये 3 चीजें होती है जिसमें रिपोर्टिंग क्लॉज में। अब देखते हैं नंबर 1, ये रिपोर्टिंग क्लॉज क्या होता है?
clause which introduces the reported clause. Reported clause is called reporting clause. Reporting clause which is put out of inverted commas. Out of inverted commas. The clause which introduces the reported clause is called reporting clause, which is put out of inverted commas. Means जो clause reported clause से संबंध स्थापित करता है या रिपोर्टेड क्लॉज से परिचय कराता है, उसे हम जो है वो क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड क्लॉज बोलते हैं। और इसे जो है वो इन्वर्टेड कॉमास के बाहर रखा गया है। तो अर्थात ये वाला हिस्सा इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाला हिस्सा जो संबंध स्थापित करता है किससे, रिपोर्टेड क्लॉज से। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रिपोर्टिंग क्लॉज। अब रिपोर्टेड क्लॉज क्या होता है, व्हाट इज रिपोर्टेड क्लॉज? तो रिपोर्टेड क्लॉज को देखते हैं। रिपोर्टेड क्लॉज होता है द एग्जैक्ट words of the speaker. Exact words of the speaker are called reported clause. Are called reported clause. The exact words of the speaker are called reported clause. यानी स्पीकर के ज्यों के जो शब्द, स्पीकर का ज्यों का त्यों जो कथन होता है वो क्या होता है, हमारा रिपोर्टेड क्लॉज होता है। और which is put within inverted commas. Inverted commas. Which is put within inverted commas. अर्थात जिसे inverted commas के अंदर लिखा जाता है। अभी उसी वाक्य को देख रहे हैं। He said to me. Mr. Sharma is a good teacher. Mr. Sharma is a good teacher. Now, inverted commas के अंदर जो हिस्सा है, which is put within inverted comma. Inverted comma के अंदर जो हिस्सा रखा हुआ है वो क्या है, हमारा रिपोर्टेड क्लॉज। क्या है, रिपोर्टेड क्लॉज। ठीक है, इस बात का ध्यान रखेंगे। और इन्वर्टेड कॉमा से बाहर
बाहर जो हिस्सा है उस हिस्से को हम क्या बोलते हैं? रिपोर्टिंग क्लॉज। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाले हिस्से को हम रिपोर्टेड क्लॉज बोलते हैं और इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले हिस्से को रिपोर्टेड क्लॉज बोलते हैं और इन्वर्टेड कॉमा से बाहर वाले पार्ट को जो है वो रिपोर्टिंग क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, अंतर आ गया होगा समझ में? ओके, rest is next, that is all. Thanks.